तो आज है हमारे गैंग चैलेंज का डे 42। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड डाउन साइड कर लिया है क्योंकि ये मेरे लिए सेलिंग जोन था और मेरा स्टॉप लॉस अब ये डे हाई के पास है। मतलब अब ये डे हाई जो मार दिया इसका मैंने स्टॉप लॉस लगाया, अगर इसको गिरना हुआ तो यहाँ तक और टारगेट यहाँ तक है, इस ट्रेड लाइन के आसपास था। मेरा जो सबसे पहला ट्रेड था वो यहाँ बनने वाला था। यहाँ पे दिख रहा होगा बाइंग मैंने लगाया है। ये कल की क्लोजिंग थी और जैसे मेरा मुझे ये था कि इसके लो को ब्रेक करे तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा और इस स्विंग लो का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो ये मेरे लिए बाइंग जोन था। लेकिन मार्केट 9:15 का पहला ही कैंडल 1 मिनट पे जैसे ही ओपन हुआ वो इसने स्पाइक नहीं दिया। अगर जैसे ही वो मेरे बाइंग जोन में ही ओपन हुआ था, लेकिन जैसे मैं सोचा कि एंट्री लेने के लिए वो तुरंत वो 1-2 सेकंड में ही वो इधर आ गया। तो मतलब मैं एंट्री अगर लेता तो वो 5-6 पॉइंट ऊपर मिलता, तो इसलिए ये मैं इधर कहीं लेता तो मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा होता। तो इसलिए मेरा पहली एंट्री मिस हो गई। तो अब ये दूसरी एंट्री थी, ये सेलिंग जोन में आया तो मैंने यहाँ से बेच दिया। वैसे मैं गेम थ्योरी के हिसाब से लूंगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए 9:30 का कैंडल ओपन का 1578.50, तो ये हमें ऊपर की एंट्री 1580, नीचे की एंट्री 1570 देखा जाए तो इसने ऊपर की एंट्री हिट कर दिया 1580। तो अब मेरा टारगेट यहाँ पे मैं लगा दूंगा गेम थ्योरी के हिसाब से, मतलब गेम थ्योरी के हिसाब से मेरी एंट्री अपसाइड की हुई है। और वैसे मैंने यहाँ पे एंट्री अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, मेरे लिए एक जोन था, ये सेलिंग जोन था, तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है। अगर 15 मिनट में देखा जाए तो ये ट्रेड लाइन था, ये बार बार यहाँ पे आया, इस पे गिरा, फिर यहाँ पे आया, इस पे गिरा, यहाँ पे आया, इस पे गिरा। तो इसीलिए ये मेरे लिए बैंक जोन था कि ये ट्रेड लाइन के पास इसने समय भी था, अब इसको ब्रेक करके निकलेगा तो ये निकल जाएगा। और ये वाला जोन जहाँ पे ये अभी मार्केट चला तो ये मेरे लिए सेलिंग जोन था। तो ये मुझे था कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था व्हाइट लाइन के पास, और अब इसने डे हाई यहाँ पे मार दिया तो मैंने अब यहाँ पे नीचे मैंने एंट्री ले ली, तो ये डे हाई मेरा स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं, और टारगेट मेरा स्ट्रेट लाइन के आसपास अगर, और यहाँ पे अगर ये मैं ये जो यही बोल रहा हूँ जहाँ पे इसकी ओपनिंग है वही इसका लो है, यहीं से ऊपर अगर बस ये एक थोड़ा सा भी स्पाइक नीचे मारा तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता। मैंने ट्राई किया था लेने के लिए, लेकिन वो तब तक वो 5-6 पॉइंट 1-2 सेकंड में ही ऊपर चला गया। तो फिर मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिया। नहीं तो मेरा पहले ही मिनट में मेरी ट्रेड यहाँ पे थी, और अब तक ये मेरे सेलिंग जोन में आया था, तो मैं यहाँ पहले ही 1-2 मिनट में ही टारगेट लेके निकल जाता, मेरा पहला ट्रेड हो जाता। देखिए अगर गेम थ्योरी के हिसाब से अगर मेरी एंट्री 1580 के आसपास होता तो ये इसने अब स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 1570 पे होता और इसने हिट कर दिया। ये 1 मिनट में, ये जो मैंने ग्रीन लाइन बना रखा है, जोन बना रखा है, ये 1 मिनट में बहुत बड़ा मतलब बाइंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट खोला और दूसरा कैंडल यहीं से ये ऊपर गया, तो मतलब यहाँ पे जितने भी ये बायर्स हैं सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो अगर इसको ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये ट्रेड लाइन के पास आ जाएगा। लेकिन ये एक बार ऊपर गया, दूसरी बार भी ऊपर गया नहीं, इसीलिए मैंने अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे ला दिया, स्विंग के हाई के पास अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ला दिया। ये देखिए अगर 5 मिनट में देख सकते हैं, देखिए ये जो स्विंग हाई बना यहाँ से जो गिरा था, तो ये मैंने अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देखिए मैं यहाँ से एग्जिट हो गया।